नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। मंसूबात की तीसरी किस्म आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जिसे ताकीदी मस्दर या मफ़ऊल मुतलक़ कहा जाता है। और उर्दू में इसकी पहचान पहले करते हैं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमें सबसे ज़्यादा वज़ाहत अगर चाहिए होती है तो वो उर्दू में होती है। उससे रिलेट करते करते हम दूसरी लैंग्वेज भी समझ लेते हैं। उर्दू ज़ुबान में समटाइम कोई जुमला हम बोलते हैं तो इस जुमले में फ़ेल का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी उसे तसल्ली नहीं होती। हमने क्योंकि उस काम को या उस चीज़ को बड़ा स्ट्रेस देना होता है, ज़ोर पैदा करना होता है, तकीद का माना पैदा करना होता है, तो हम इस फ़ेल का मस्दर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी को हम कहते हैं सब्र करो, फिर बाद में दोबारा कहेंगे सब्र। जैसे हम कोई आपको दूर से आता हुआ साइकिल पर आ रहा है तो आप उसे कहते हैं कि सब्र करो, सब्र सब्र। ये जो दोबारा आप सब्र सब्र यूज़ कर रहे हैं, ये ताकीद पैदा करने के लिए। इसी तरह शुक्र करो, शुक्र। और तो ये दोबारा मस्दर यूज़ होता है अरबी के अंदर। तो हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी फ़ेल में, उसके मफ़हूम में ताकीद का, ज़ोर का, स्ट्रेस का माना जो पैदा करना होता है, उसके लिए जो मस्दर यूज़ होता है अरबी में, उसे मफ़ऊल मुतलक़ या ताकीदी मस्दर कहते हैं। तो ये हमेशा बात आपने याद रखनी है। इसको पहचानने का तरीका ये होगा कि ये जो मफ़ऊल मुतलक़ होता है, ये उसी मफ़हूम को वाज़े कर रहा होता है, यानी फ़ेल के मफ़हूम को ही वाज़े कर रहा होता है, लेकिन होता क्या है, इस्म और मस्दर होता है। जैसे इस्बिर, सब्र करो, सब्रन, सब्र। तो ये अपने फ़ेल से, लेकिन क्या है, इस्म है, इस्म मस्दर सब्रन। और है, इसकी हालत कौन सी है, नस्बी। क्योंकि हम मंसूबात पढ़ रहे हैं तो उसकी ज़ाहिरी बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम मंसूबात की जो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं उसका मकसद ये है कि इन चीज़ों पर या ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हमारे क्लियर होते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस हालत में कोई भी इस्म जो है वो नस्बी हालत में होता है। जैसे उश्कुर, शुक्र करो, शुक्रन, शुक्र। ताकीद पैदा करने के लिए शुक्रन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना। तो अब कुरान में देखते हैं, अगर हमें इसकी एग्जाम्पल मिलती है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह फतह आयत नंबर 1 में, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। फतहना और फतहन दोनों देखने में भी एक है और मीनिंग भी इनके आपस में मैच होते हैं। फतहना का मतलब होता है हमने जो है फतह दी, फतहन का भी फतह है। आपको पता है बाज़ औक़ात आप तर्जुमा करते हुए सोचते भी हैं कि अच्छा ये इसका मतलब तो पीछे वाज़े हो रहा था, दोबारा ये क्यों आया बहुत सारी आयात में। तो आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके दोबारा आने का मकसद क्या होता है, ताकीद पैदा करना। तो ये जो दोबारा फतहन आया है, ये ताकीदी मस्दर है, मफ़ऊल मुतलक़ है। और मुबीनन इस मफ़ऊल मुतलक़ की सिफ़त है, यानी खुली और वाज़ेह फतह। यानी इस बात पे कोई शक नहीं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह फतह अता फरमा दी। तो आप चाहे तर्जुमे में 2 दफ़ा फतह फतह इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूसरा फतहन आने का मकसद पहले फतहना को जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है उसको मज़ीद वाज़ेह करना और उसमें ताकीद पैदा करना कि किसी किस्म का कोई शुबा, कोई शक नहीं कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अता कर दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर